हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है CS रजत खनेजा और लीगल इंटेलिजेंस के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि पावर्स ऑफ DRT, डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल की पावर्स क्या क्या हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। DRT यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को कुछ पावर दी गई हैं सरफेसी एक्ट 2002 में। ये जो पावर दी गई हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर जैसे कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी अगर एक्शन लेता है तो उस पर कोई चेक रखा जा सके या उसको कंट्रोल करा जा सके। जब कोई बैंक अपना लोन रिकवर करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है जैसे प्रॉपर्टी सीज करना या ऑक्शन करना, तो बोरर के राइट्स क्या हैं, तो उनके राइट्स का क्या हो सकता है या उनके पास कोई राइट है कि नहीं है। यहीं पर डीआरटी का रोल आता है। डीआरटी एक बैलेंस बनाता है ताकि लोन भी रिकवर हो जाए और बोरोअर के जो लीगल राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हो सके। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि डीआरटी के पास कौन सी पावर्स होती हैं और कैसे वो सिक्योर क्रेडिटर्स के एक्शन पर नज़र रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। डीआरटी की जो पावर्स हैं वो सेक्शन 17 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002 में दी गई हैं। सेक्शन 17(1) के अंदर एप्लीकेशन फाइल होती है डीआरटी के साथ, जिसको सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन भी कहा जाता है, SA शॉर्ट फॉर्म में, जो कि बोरोअर भी फाइल कर सकता है और कोई और भी पर्सन फाइल कर सकता है जो कि अग्रीव्ड हो या जिसके राइट्स अफेक्ट हुए हों उन मेजर से जो मेजर सिक्योर क्रेडिटर ने लिए हैं सबसेक्शन 4 सेक्शन 13 के अंदर। ये जो एप्लीकेशन फाइल होती है इसको कैसे बनाते हैं, इसके क्या प्रोविजंस हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। जैसे ही डीआरटी के साथ एप्लीकेशन फाइल होती है सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 17 के अंदर, डीआरटी का सबसे पहला काम ये होता है ये देखना कि जो भी मेजर सिक्योर क्रेडिटर ने लिए हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के अंदर, चाहे कोई भी मेजर हो उसके अंदर, वो एज पर सरफेसी एक्ट 2000 लिए हैं कि नहीं लिए हैं। कहीं सिक्योर क्रेडिटर ने कोई रूल तो ब्रेक नहीं किया, कोई प्रोविजन है वो तो वायलेट नहीं किया इस एक्ट का। तो अगर कहीं भी वायलेशन होता है तब वहां पे अपनी डीआरटी जो है पावर अपनी एक्सरसाइज करता है। तो चलिए एक बार प्रोविजंस समझ लेते हैं कि ये प्रोविजंस क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, जो बोलता है कि डीआरटी शैल कंसिडर वेदर एनी ऑफ द मेजर्स रेफर टू इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 टेकन बाय द सिक्योर क्रेडिटर फॉर enforcement of security are in accordance with the provisions of this act and the rules made thereunder। तो जैसे मैंने आपको बताया डीआरटी का जैसी एप्लीकेशन फाइल होगी, डीआरटी सबसे पहले उस एप्लीकेशन में ये देखेगा कि जो भी मेजर लिया है सिक्योर क्रेडिटर ने सबसेक्शन 4 में सेक्शन 13 के, वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट है कि नहीं है और रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। मैं एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहले जैसी एप्लीकेशन फाइल होगी, डीआरटी देख सकता है कि जो नोटिस भेजा जाता है 13(2) के अंदर वो भेजा गया है कि नहीं भेजा गया। जो नोटिस के अंदर 60 डेज का टाइम दिया जाता है वो दिया गया है कि नहीं गया। कहीं कोई रूल तो वायलेट नहीं हुआ। रिप्रेजेंटेशन एक राइट है बोरोवर का फाइल करने का सेक्शन 13 सबसेक्शन 3A के अंदर, वो रिप्रेजेंटेशन का रिप्लाई किया है कि नहीं किया बैंक ने, विद इन टाइम पीरियड 15 डेज के अंदर करना होता है जो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि डीआरटी देखेगा एप्लीकेशन जब फाइल होती है और इसी के अकॉर्डिंग फिर वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। जब डीआरटी के साथ एप्लीकेशन फाइल हुई 17(1) के अंदर, तो डीआरटी जो है वो एग्जामिन करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। वो देखेगा कि केस के फैक्ट्स क्या हैं, सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, एविडेंस जो पार्टीज प्रोड्यूस करेंगी उनको असेस करेगा, उनको देखेगा। और ये सब करने के बाद अगर डीआरटी इस कंक्लूजन पे आता है कि जो मेजर्स लिए गए हैं 13(4) के अंडर बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो जो है सरफेसी एक्ट 2002 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है या कोई वायलेशन किया है सिक्योर क्रेडिटर ने या रूल्स फॉलो नहीं किए, यहां पर जो है डीआरटी अपनी पावर जो है एक्सरसाइज कर सकता है। और ये बहुत ही वाइड पावर है। पावर क्या है? सबसे पहली ये है कि इट विल डिक्लेयर द रिकोर्स टू एनी वन और मोर मेजर्स रेफर्ड इन 13(4) टेकन बाय द सिक्योर क्रेडिटर एज इनवैलिड। मतलब कोई भी अगर मेजर लिया है 13(4) के अंदर, उसको वो इनवैलिड बोल सकता है कि वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, कोई मान्यता उस मेजर की नहीं है। और उसके बाद अगर पोजेशन ले ली गई है सिक्योर एसेट की सिक्योर क्रेडिटर के द्वारा, उसकी जो पोजेशन है वो भी रिस्टोर करने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है डीआरटी। तो देखिए कितनी वाइड पावर्स हैं कि बैंक ने पोजेशन भी ले लिया और उस प्रॉपर्टी को रख भी लिया, अपने कब्जे में भी ले लिया,
उसके बाद भी डीआरटी का पावर है कि वो रिस्टोर करा सकता है पोजेशन को। इवन यही नहीं, और भी बहुत सारी पावर्स हैं डीआरटी के पास। वो अगर आप थर्ड में पढ़ेंगे तो देखिए, पास सच और द अदर डायरेक्शन एज इट में कंसिडर अप्रोप्रिएट। मतलब डीआरटी की यहाँ पर देखिए कितनी वाइड पावर कर दी है कि वो कुछ भी एक्शन ले सकता है अगर कोई भी मेजर गलत लिया गया है 13(4) के अंदर सिक्योर्ड क्रेडिटर के द्वारा। तो डीआरटी के पूरी पूरी पावर है, वो कुछ भी ऑर्डर इशू कर सकता है अगर उसको ये लगता है कि जो भी मेजर लिया है वो ठीक नहीं है। तो देखिए, रिस्टोर भी कर सकता है पोजेशन को, और जो मेजर उसको इनवैलिड भी बोल सकता है, और कोई भी अदर एक्शन ले सकता है। जैसे मैं अदर एक्शन में एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से ऑक्शन भी स्टार्ट होगी तो इवन वो ऑक्शन पे भी स्टे लगा सकता है। तो ये मतलब इतनी वाइड पावर्स डीआरटी को दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो है बोरोवर के राइट्स देखिए बिल्कुल सेफ हैं। सरफेसी एक्ट में एक बैलेंस क्रिएट करा गया है ताकि लोन भी रिकवर हो जाए और बोरोवर्स के राइट भी अफेक्ट ना हो। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे ही एप्लीकेशन 17(1) में फाइल होती है और डीआरटी में ये प्रोसीडिंग्स जब चल रही होती हैं, जब ये डीआरटी एप्लीकेशन को एग्जामिन कर रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बैंक जो कार्यवाही कर रहा है, जो प्रोसीडिंग्स कर रहा है, उस पर ऑटोमेटिक स्टे लग जाता है। ऐसा नहीं है। बैंक अपना काम करता रहेगा, डीआरटी अपना काम करता रहेगा, लीगल प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी। और जैसे ही लीगल प्रोसीडिंग्स का कंक्लूजन जब आएगा, जिसपे डीआरटी को ये लगेगा कि हाँ भी ये 13(4) के अकॉर्डेंस है कि नहीं है, लेट्स से अगर नहीं है तो वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है बोरोवर के फेवर में। अगर है तो फिर वो क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में ऑर्डर पास करेगा। वो जो चीज है वो सबसेक्शन 4 में दे रखी है 17 के। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर जो भी मेजर्स लिए गए हैं सबसेक्शन 4 अंडर सेक्शन 13 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002 में, अगर डीआरटी को लगता है कि वो दे आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, मतलब प्रॉपरली लिए गए हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है डीआरटी सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में दे देता है। और ये उस ऑर्डर में लिख दिया जाता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर shall be entitled to take recourse to one or more of the measures specified in 13(4). अब ये कुछ दो केसेस हैं, वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, इन दोनों केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि पावर से रिलेटेड हैं डीआरटी के। तो एक बार पढ़ लेते हैं ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक वर्सेस अशोक सॉ मिल के केस में ये हुआ था, बोला गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द वाइड पावर्स conferred on creditors under 2002 एक्ट, ये सरफेसी एक्ट की बात कर रहा है, एंड टू प्रिवेंट प्रेजुडिस बीइंग कॉज्ड टू अ बोरोवर। प्रेजुडिस मतलब कि कोई हार्म हुआ हो या कोई लॉस हुआ बोरोवर को ऑन अकाउंट ऑफ एन एरर ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, और वो जो लॉस हुआ है वो प्रेजुडिस क्यों हुआ है, ऑन अकाउंट ऑफ द एरर ऑन द पार्ट ऑफ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर्टेन चेक्स एंड बैलेंसेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सेक्शन 17। ये कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करता है कि जो पावर दी गई है डीआरटी को सेक्शन 17 के अंदर कि वो देखे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जो एक्शन लिए हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो वो चेक एंड बैलेंसेस जो हैं वो सेक्शन 17 के अंदर दिए गए हैं। और डीआरटी जो है वो ये जो पावर है इसको एक्सरसाइज करते करते एंटाइटल्ड है डीआरटी इज एंटाइटल्ड टू क्वेश्चन द एक्शन टेकन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड द ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13(4) ऑफ द सेड एक्ट। मतलब डीआरटी के पास पूरा राइट है ये जो एक्शन लिया है उसको क्वेश्चन करने का और देखने का कि जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो केस है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस श्रीमती प्रभा जैन का केस है। इस केस में बेसिकली ये बोला गया था जो डीआरटी है, डीआरटी की जो पावर है वो रेस्ट्रिक्टेड है खाली सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर। तो लिखा हुआ है कि इट हैज लिमिटेड जुरिस्डिक्शन एंड हैज टू फंक्शन विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्टैच्यू क्रिएटिंग इट, नॉट बियॉन्ड दैट। मतलब डीआरटी जो है खाली वही पावर एक्सरसाइज करेगा जो कि सरफेसी एक्ट के अंदर गिवन है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पावर एक्सरसाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सेल डीड का टाइटल क्वेश्चन में है तो वो डीआरटी के पास पावर नहीं है कि वो टाइटल को एडजुडिकेट करे या टाइटल के लिए कुछ बोले या कुछ ऑर्डर पास करे। वो टाइटल सिविल कोर्ट में जाके डिसाइड होगा। तो ये जो पावर है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है सरफेसी एक्ट के अंदर। और सेक्शन 34 जो है वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन देता है डीआरटी को जो भी सरफेसी एक्ट के जो मैटर्स हैं उसके लिए, उसमें कोई भी सिविल कोर्ट वगैरह वो इंटरवीन नहीं कर सकता। जैसे लिखा भी है सेक्शन 34 में, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर व्हिच आर डीआरटी और द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सरफेसी एक्ट के मैटर है उसके लिए सिविल कोर्ट नहीं जाना है, उसके लिए डीआरटी ही एम्पावर्ड है और डीआरटी ही उस पर ऊपर अपनी जजमेंट देगा और वही एक्शन लेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो डीआरटी के पास बहुत वाइड पावर्स हैं। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर को वाइड पावर दे रखी है सरफेसी एक्ट 2002 में तो उसके ऊपर चेक भी लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर मिसयूज कर सकता है, ऐसा नहीं है। कहीं भी किसी बोरर को लगता है कि उसके राइट्स अफेक्ट हुए हैं, कुछ बैंक ने गलत किया है उसके साथ, तो जैसे ही 13(4) के अंदर कोई बैंक अगर मेजर ले लेता है
तो बोरोवर के पास पूरा पूरा राइट है डीआरटी को अप्रोच करने का, उसके बाद एप्लीकेशन फाइल करने का सेक्शन 17(1) के अंडर। और सेक्शन 17 के अंदर जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होगी, डीआरटी के पास पूरी पूरी पावर है देखने का कि वो जो सिक्योर क्रेडिटर ने स्टेप्स लिए हैं, जो भी एक्शन लिए हैं 13(4) के अंडर, वो प्रॉपर है कि नहीं है। अगर वो प्रॉपर है तो ठीक है, तो सिक्योर क्रेडिटर को गो हेड दे दिया जाएगा। बट अगर वो ठीक नहीं है तो जो भी एक्शन लिया है सिक्योर क्रेडिटर ने, वो सारा रिवर्स करने की पावर जो है वो डीआरटी के पास है। चाहे सेल हो जाए, चाहे ऑक्शन के बीच में ऑक्शन चल रही हो, चाहे उसको रोकना हो, डीआरटी इसके लिए फुल्ली एम्पावर्ड है कुछ भी करने के लिए, ताकि बोरोवर्स के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ पावर्स जो है डीआरटी की समझ में आई होंगी, उसके प्रोविजन समझ में आए होंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कंसर्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उनका रिप्लाई करने का पूरी पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।